क्रिप्टो में आज इन्वेस्ट करेंगे और अगले दिन हम करोड़पति हो जाएंगे। ये भी इंतहाई बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बिटकॉइन ने तमाम अप्स एंड डाउन्स में अपना सफर किया है। जैसे आपने पाकिस्तान के एक बड़े नंबर की बात की, ऐसे अमेरिका में पब्लिक जो है एक बड़ी तादाद क्रिप्टो में इन्वॉल्व है। अच्छा अली, अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अब मकबूलियत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? अच्छा, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में हम जैसे क्योंकि ये तो इल्लीगल भी अच्छा, था आपसे कुछ देर पहले और अभी भी उसको लीगलाइज उस तरह नहीं किया अच्छा गया। पाकिस्तान में ना ये कभी इलीगल था ना ये कभी लीगल था, जो अभी तक की सूरत है। अच्छा, पाकिस्तान में इसका जो लीगल स्टेटस है वो लिम्बो में था। ओके। पाकिस्तान ने कभी एज गवर्नमेंट इसको आउटराइटली इलीगल करार नहीं दिया जैसे सर्टेन कंट्रीज ने करार दिया। या पाकिस्तान ने अभी तक पाकिस्तान ने अभी क्रिप्टो काउंसिल फॉर्म की है, लेकिन उसके बाद से इन्होंने प्रॉपर कानून साजी करनी है कि इसको लीगलाइज किया जाए। तो पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा बहस व मुबाहसात हाँ, उस पर जाहिर सी बात है वो सेनेट में बिल जाएंगे, सेनेट की कमेटीज में, कौमी असम्बली की कमेटीज में, फिर बकायदा कानून साजी होगी, फिर उसके बाद वो फॉर्मुलेशन होगी। लेकिन अभी तक जो लिम्बो में था सूरत हाल, उसकी बिना पर एक चीज़ें ये थी कि पाकिस्तान में जो लोग एक्सचेंजेस को एक्सेस कर सकते हैं या मुख्तलिफ तरीकों से क्रिप्टो की ब्लॉकचेन्स के ऊपर इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो लोग इस स्फीयर में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स में क्रिप्टो की ब्लॉकचेन्स के ऊपर डेवलपमेंट पे भी यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, और जो इवन के गेम्स या NFTs वगैरह या बाकी जो सारी चीज़ होती है उसमें यहाँ पर लोग एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक आपने सवाल किया कि पाकिस्तान में ये चीज़ ऐसे क्यों पॉपुलर हो रही है। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ बड़े कम होते हैं। अब अक्सर पाकिस्तान में सबसे अगर किसी के पास थोड़े से पैसे होते हैं तो वो उसको या तो खुद से उसके ज़हन में ख्याल आता है, उसके आसपास लोग मशवरा देते हैं कि भाई प्लॉट ले लें, इन्वेस्ट कर दो। अच्छा इन्वेस्ट कर दो प्लॉट में, इसलिए हमारे यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर चलता है। उसके अलावा कम ही कोई ऐसा ऑप्शन नज़र आता है, क्योंकि स्टॉक्स भी लोगों को समझ नहीं आती, और इस तरह के कामों में स्टॉक्स हो गई या इवन के रियल एस्टेट सेक्टर भी हो गया, तो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये को 5-10 लाख लेकिन अली, इस हवाले से अभी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ये भी तो देखने में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ना हो कि हम इन्वेस्ट कर दें और हमारे पैसे डूब जाएं। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ सिंपल क्लियर मैं यहाँ पर कर दूँ कि क्रिप्टो के बारे में ना एक बड़ा मिसकंसेप्शन, जैसे मैं शुरू में बात की कि क्रिप्टो तो फ्रॉड है, एक तो ये मिसकंसेप्शन अपनी जगह पर मौजूद है। दूसरा मिसकंसेप्शन इसके बारे में जो लोगों के जहन में एक बड़ा मौजूद है वो ये है कि जी हम क्रिप्टो में आज इन्वेस्ट करेंगे और अगले दिन हम करोड़पति हो जाएंगे। ये भी इंतहाई बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अब उसकी एक सिंपल मिसाल ये है कि बिटकॉइन आज $1 लाख से ऊपर है, लेकिन बिटकॉइन ने अपना जो सफर है पीछे 15 साल में यहाँ तक किया। 1 साल पहले इसकी प्राइस $1 लाख नहीं थी, उससे 1 साल पहले इसकी प्राइस कहाँ पर थी? तो अगर जब ये स्टार्टिंग में आया था तो कुछ रुपयों का था। ऐसे ही है, अगर आप इसकी टाइमलाइन को ओपन करके देखें, पूरी टाइमलाइन को फैला कर देखें, तो तब ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि बिटकॉइन ने तमाम अप्स एंड डाउन्स में अपना सफ़र किया है। अच्छा, अब उसमें होता ये है कि ये भी बाकी सेक्टर्स की तरह इसमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आपको जाना होता है। अगर आप अंधाधुंध मसलन मेरे कहने पे या आपके कहने पे या किसी दूसरे तीसरे के कहने पे आप कोई भी करेंसी में जाके पैसा लगा देते हैं, तो वो अगर आपकी किस्मत हुई तो शायद ऊपर चली जाए, वरना अगर वो नीचे चलेगी तो बाज़ औक़ात ऐसी नीचे जाती हैं कि वो वापस नहीं आती। अब इसमें एक बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर क्रिप्टो में जो हम फ्रॉड की या स्कैम की या दूसरी बातें करते हैं कि इसमें 99% प्रोजेक्ट्स ऐसे निकल आते हैं कि जिनमें नुकसान का खदशा होता है। अच्छा, 99% प्रोजेक्ट से भी इसलिए क्योंकि कि इसमें इन्वेस्टमेंट उस तरीके से अभी आना शुरू हुई है जैसे बाकी सेक्टर्स में होती है। अभी तक जो इंटरनेट के डीजेंस जिनको हम कहते हैं, या वो अंडरवैली में काम करने वाले जिनको हम कभी कहते थे कि ब्लैक डार्क वेब के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो शायद बिटकॉइन पे काम कर रहे थे, तो उस तरह के लोग थे, टेक्नोलॉजी गीक्स थे जो इसके ऊपर काम कर रहे थे, जो एज टेक्नोलॉजी मूवमेंट इसको लेकर चल रहे थे। लेकिन जब इसने एज टेक्नोलॉजी अपनी सुपीरियरिटी कायम कर ली और उसके साथ बाकी पूरे क्रिप्टो के स्फीयर को भी बिटकॉइन लेकर चल पड़ा, तो फिर बाकी जो दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। अब उसकी मिसाल मैं यूं ही आपको देता हूँ कि अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो जब लास्ट टर्म में अमेरिकन प्रेसिडेंट थे तब वो भी बिटकॉइन को फ्रॉड कहते थे, स्कैम कहते थे, लेकिन अब वो बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल कर रहे हैं। इवन के पिछले आई गेस उन्होंने अपनी कोई डिजिटल करेंसी भी लॉन्च अपनी की डिजिटल करेंसी भी उनके अपने नाम से, ट्रम्प का कॉइन भी था, उनकी बेगम के नाम पे कॉइन भी था, जिनमें लोगों को बेतहाशा चूना लगा। लेकिन खैर इलेक्शन से पहले, नवंबर के इलेक्शन से पहले उन्होंने कैंपेन भी अमेरिका में भरपूर की कि वो जी क्रिप्टो के सबसे बड़े हामी हैं अमेरिका में, और वो जब आएंगे तो वो सारा सिनेरियो बदल देंगे। अच्छा, सिनेरियो बदलने से मुराद क्या थी? मुराद ये थी कि सेंटिमेंट चेंज हो रहा था। अमेरिका का एक बड़ा पब्लिक, जैसे आपने पाकिस्तान के एक बड़े नंबर की बात की, ऐसे अमेरिका में पब्लिक जो है एक बड़ी तादाद क्रिप्टो में इन्वॉल्व है।
तो वो वोट बैंक भी उनका उसके ऊपर असर कर रहा था। उसके अलावा वहाँ पे अवाम के इन्वॉल्व होने से उन्होंने ये तय कर लिया कि अब ये चीज़ें तो जाने वाली कहीं नहीं। और बिटकॉइन ने अपने आप को साबित किया कि उसको बगैर किसी गवर्नमेंट के, बगैर किसी मार्केटिंग कैंपेन के, बगैर किसी चलाने वाली टीम के, उसने अपना वजूद कायम रखा। तो तब लोगों को एहसास होगा कि ये कहीं नहीं जाने वाला। इसी की बुनियाद पर जो लैरी फिंक है, ब्लैक रॉक का जो सीईओ है, जो ब्लैक रॉक को लेकर चल रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने इसको डिजिटल गोल्ड करार दिया। तो डिजिटल गोल्ड से मुराद ये है कि गोल्ड जिस तरीके से लोग पहले एक एसेट के तौर पर लेते थे कि सोना ले लो, ठीक है, जिस तरीके से हम एसेट्स की बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की, तो वो डिजिटल गोल्ड जो है वो ले लो। राइट। अच्छा, अब इसमें ये है कि सोना खरीदने के लिए भी अवाम को एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिटकॉइन या क्रिप्टो में आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकते हैं। इवन के पाकिस्तानी 10-20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप चल सकते हैं। और उसमें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ यानी अगर एक पूरा बिटकॉइन $1,00,000 का है जी, तो आप अगर आपके पास 10,000 भी हैं तब भी आप उसमें यस। अच्छा, ये वो चीज़ है। इसको हम कहते हैं कि मसलन अगर आप एवरी मंथ या जब भी आपको लगता है कि आपके पास 10, 15, 20 हज़ार हैं, तो उनको आप डिजिटल डॉलर में कन्वर्ट करके आप उनके जरिए बिटकॉइन खरीद सकते हैं। बिटकॉइन का जितना भी फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास आएगा, उनको हम सेट्स बोलते हैं, वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फिर आप अगर अपनी बाइंग मुसलसल एक रेगुलर इंटरवल्स के साथ करती रहती हैं, तो आपके पास एक ख़ास किस्म की फॉर्म में एक्यूमुलेशन हो जाएगी बिटकॉइन की। वो आपके पास कल को 1 बन जाए, 2, 4, 5, वो फिर डिपेंड करेगा कितना। तो लोग इस तरीके से भी दुनिया में कर रहे हैं।